मेक मोर मनी, इसलिए हर जगह गुड मॉर्निंग ही हम लोग बोले है। जो हमारा बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। अच्छा, हमको फर्स्ट टाइम कौन कौन देख रहे हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम सेकंड बहुत सारे। 2-4 शब्द में हम बोले हमारा पास्ट के बारे में। तो पहले तो हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ इधर में है, प्रशांत जी हर मुसीबत में साथ देते हैं, विपिन जी और हमारे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। सचमुच ऐसा अगर डायनामिक मैनेजमेंट टीम नहीं रहता तो सिस्टम यहाँ तक नहीं आता। तो ये जो और एक खूबी है मैनेजमेंट का, हर वक्त तुम लोग आप खुद को अपडेट रखते हैं। तो इस मैनेजमेंट के लिए बिग हैंड होना चाहिए। वक्त ज़्यादा नहीं है, थोड़ा जल्दी सुनना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्टली यहाँ आने से पहले मैंने एक बैंक का मैनेजर था, सरकारी बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। अब कनाडा बैंक का नाम सुने? तो बैंक का नौकरी मैंने 20-22 साल किया। एट द एज ऑफ 42 यहाँ आ गया। क्यों आ गया? आदमी बैंक का नौकरी क्या छोटा मोटा एक सरकारी नौकरी के लिए दौड़ता है, यस और नो? पियोन का नौकरी के लिए एमएससी पर अप्लाई करते हैं, इंजीनियर लोग अप्लाई करते हैं, उसका भी 10 लाख भी देने को भी तैयार है, हम जानते हैं ये सब। तो मैं बैंक का नौकरी छोड़ के यहाँ क्यों आया? नंबर 1 कारण है, बैंक का नौकरी हम जिस स्टेज में थे हर 3 साल बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। जाओ दिल्ली, चलो बेंगलोर जाओ, पटना चला जाओ। और 3 साल बाद ये जो ट्रांसफर का चक्कर, ये हमको अच्छा नहीं लगता था। सेकंड प्रॉब्लम क्या था? आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा था। किस तरह? मान लीजिए नेक्स्ट पोस्ट है एजीएम पोस्ट के लिए 10 वैकेंसी है, 10 एजीएम लगेगा साल में। 200 ऑफिसर कंपटीशन कर रहा है, परीक्षा दे रहा है। मिलेगा कितना को? 10 को मिलेगा, 190 को नहीं मिलेगा, चाहे वो जितना भी अच्छा परीक्षा दे। लेकिन हमारा यहाँ क्या है? मान लीजिए 100 आदमी प्रिंस हो गया, 100 एसोसिएट प्रिंस हो गया, 100 प्रिंस को उसका जो ये है दिन है दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा, ये सब। मतलब यहाँ आगे बढ़ने का स्कोप काफी ज्यादा है। बैंक में आगे बढ़ने का ये स्कोप बहुत लिमिटेड था। थर्ड कारण क्या है? हमारा ड्यूटी आवर्स था 8 आवर्स। हम अगर 16 घंटे में काम करेंगे, सैलरी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हम अगर बोलेंगे हम घर नहीं जाएंगे, बैंक में ही सोए रहेंगे, यहीं पर दिन भर काम करेंगे, सैलरी नहीं बढ़ेगा। स्मार्ट वैल्यू में जितना काम उतना पैसा, जितना मेहनत उतना पैसा, ये सुनो। पैसा का साथ मेहनत क्लोजली एसोसिएटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना मेहनत उतना पैसा। ये 3 मेन कारण था जिसके लिए मैंने बैंक छोड़ दिया है। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? अच्छा, स्मार्ट वैल्यू कैसा लगता है? अच्छा है कि बुरा है? मजा आता है? एकदम झूठ बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता। शुरुआत में 10 आदमी को इनवाइट किया, एक आदमी भी नहीं आया। ये अच्छा लगता है? 1 महीना 1.5 महीना बाद फिर 5-6 आदमी को इनवाइट किया, 2 आदमी आया, एक आदमी सो गया, एक आदमी 15 मिनट बाद चला गया। अच्छा लगता है? ऐसा होता है कि नहीं? होता है? फिर बुलाया 2 आदमी को, एक आदमी बोला अभी ज्वाइन करेंगे, लगता है कि पैसा पॉकेट में रहेगा तो अभी निकल के देगा। वाइफ को जगह खूब खुश होकर बोला कि एक आदमी राजी हो गया, एग्री कर गया, कल ही ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट डे फोन लगाया, स्विच ऑफ। होता है या नहीं होता है? होता है। फिर एक आदमी बोला पिताजी पैसा मिलेगा देगा, ऐसा करते घुमाते घुमाते 3 महीना बाद बोला नहीं ज्वाइन करेंगे। ऐसा होता है? तो आप कैसे बोल दिया अच्छा है?
बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, लेकिन काम सीखना पड़ेगा। फर्स्ट 3 इयर्स आप इनकम का चिंता छोड़िए, अभी पहले काम सीखिए। एक मेडिकल पढ़ता है, 3rd ईयर में किसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, क्या बोलता हूँ डॉक्टर है, क्या बोलता पढ़ाई कर रहे हैं। एक इंजीनियर 2nd ईयर में पूछिए आप क्या करते हो, क्या बोलेगा इंजीनियर हूँ, क्या बोलेगा पढ़ाई करता हूँ। स्मार्ट वेल में ज्वाइन करते करते घर में जाके बोल दिया स्कूटी आएगा, बाइक आएगा, 4 व्हीलर आएगा, घर वाले परेशानी में गिर गया। अरे ये बच्चा कहाँ से लग गया, सब जरूर कुछ चीटिंगबाज हो गया, जरूर इससे कुछ गलती हो गया, जरूर कोई आदमी इसको बहका रहा है, कुछ मिसगाइड कर रहा है। इसलिए आपका जो ड्रीम है वो बाहर में बोलिए, घर में तुरंत मत बोलिए। ये सब छोटा छोटा कहानी है। तो हमारा साथ क्या हुआ शुरुआत में, जब भी हम कहीं पर भी बोलते हैं शुरुआत में क्या हुआ, काफी जानना जरूरी है। जब मैं डिसीजन लिया कि बैंक का नौकरी छोड़ के स्मार्ट वैल्यू करूंगा, वाइफ क्या एग्री हो जाएगा, हो जाएगी, एग्री होगी नहीं। वाइफ क्या बोली, बैंक मैनेजर का नौकरी काफी अच्छा है, सैलरी अच्छा मिलता है, यातायात का प्लेन फेयर मिलता है, 2 न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है, लड़का का ट्यूशन फी मिलता है, 30 लीटर पेट्रोल का पैसा मिलता है, हर चीज बैंक में मिलता है, फर्निश क्वार्टर मिलता है। तो साधारण आदमी, कॉमन पीपल जो जो चाहते हैं वो वहां से मिल जाता है। लेकिन मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं देखा कि एक लिमिट है। हम अगर रिटायरमेंट तक बैंक में नौकरी करेंगे तो हमारा सैलरी क्या होगा, 1,70,000 से 1,80,000, उससे ज्यादा होगा नहीं। स्मार्ट वैल्यू में कितना मिलता है, अभी तक स्मार्ट वैल्यू में कितना मिलता है हमको भी पता नहीं, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मिलता है। साल में कितना बार पैसा मिलता है जानते हैं आप लोग, बैंक में मिलता था 12 टाइम, 12 मंथ, मतलब 12 महीने में 1 साल हुआ, 12 बार हमको सैलरी मिलता था। और यहाँ पर एवरी वीक इंसेंटिव, कितना वीक होता है ईयरली, 52 वीक्स, तो 52 वीक्स इंसेंटिव मिलता है। रीपरचेज वो भी 52 वीक्स, 4 बार SPI मिलता है मिनिमम, और 4 बार बोनस भी मिल जाता है, PI मिलता है। तो कितना हुआ, 52 प्लस 4 कितना हुआ। और रीपरचेज का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इनकम कर सकते हो वहां से। तो मैंने यहाँ आने का कारण है कि इतना सारी पैसा, इतना इनकम वहां यहाँ होगा, इसलिए मैंने यहाँ आ गया। लेकिन आना उतना इजी नहीं था। शुरुआत में जो ऑब्स्ट्रक्शन डाला हुआ है वाइफ, हमारा वाइफ असम से आई है, वो डिगबॉय बॉर्डर में। तो हमारा घर, हम कलकत्ता में रहते हैं, यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर में रहता हूँ। तो उस समय, जिस समय हमारा शादी हुआ, उस समय मोबाइल नहीं था, फोन का प्रबंध भी अच्छा नहीं था। तो शादी कैसे हुआ, प्यार हुआ, प्यार मोहब्बत का शादी नहीं हुआ, नेगोशिएशन मैरिज, दोनों तरफ बातचीत किया, शादी हो गया। तो वही हमारा वाइफ गुस्सा से बोल रही है, तुम्हारा साथ हमारा शादी क्यों हुआ, प्यार हुआ तो नहीं, चक्कर नहीं था, तो शादी क्यों हुआ। तुम्हारा हाइट कितना है, 5 फुट 5, लेकिन चिट्ठी में था 5 फुट 7, 2 इंच पानी डाल दिया। देखने में तुम कैसे हो, अंडा का ऑमलेट जैसे हो, 500 आदमी के साथ घुस जाओगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो शादी क्यों हुआ, तुम्हारा पास एक स्टैम्प था बैंक ऑफिसर, इसलिए शादी हुआ। और वो बैंक ऑफिसर स्टैम्प भी खत्म, तो शादी का मतलब क्या रहा। चूंकि ये इंडिया है इसलिए हमारा शादी बच गया, अदरवाइज बाहर होता तो डिवोर्स हो जाता। समझे, इतना दिक्कत। फिर जब मैंने, हमारा वाइफ क्या किया, समझा कि इसका माथा में कुछ चढ़ गया, पागल उगल हो गया, कुछ खिला दिया, कोई किसका बहकाने में आ गया, उसने अपना पिता माता को बुला कर
जब मैंने बैंक छोड़ रहा था, हमारा माताजी का एज था नियरली 80। पिताजी गुजर चुके थे। बाकी सब रिलेटिव हमको बोला माताजी को मत बोलो, अभी एक्सपायर हो जाएगा सुन के। तो माताजी को पता नहीं चला कि मैं नौकरी छोड़ रहा था। तो कुछ दिन बाद हमारा वाइफ क्या हमारा फादर ने मदर को बोला के लाया कि देखिए इसका माथा उठा खराब हो गया। तो उन्होंने आके बोला बिजनेस कर, तो हम मना क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा वाइफ तो सब खबर उधर भी पास कर रहा है ना। तो मैंने बोला हाँ बिजनेस कर रहा हूँ। इनकम क्या हुआ? बोला लास्ट 3 महीने से हम बिजनेस कर रहा हूँ, 3 महीने में हमारा इनकम हुआ 900 मतलब 2700। खर्चा कितना हुआ? 5000 15,000। ये कैसा बिजनेस है? 2700 इनकम, खर्चा हुआ 15,000। कोई बिजनेस हुआ? जो भी रिटायरमेंट का बेनिफिट मिला वो भी गायब हो जाएगा। तो मेरे फादर ने लोग पूछा कि आप कितना दिन ये बिजनेस करोगे? हम बोला और 3 महीना, अगर 3 महीने में नहीं होगा तो छोड़ दूंगा, कहीं दूसरा कुछ ढूंढ लूंगा। 11 महीने में हमारा फर्स्ट कार आया, वागनर, 4 लाख। जब शुरुआत में हम काम सीख रहे थे, हमारा जो अपलाइन है उसका एज है 20, जिसने हमको यहाँ बुलाया। मुझे ठीक से नहीं निकला। एक बैंक मैनेजर बैठा है, उसको जाके इन्वाइट कर रहा है 20 साल का लड़का। आप लोग बैंक मैनेजर को इन्वाइट करते हैं? आपसे 20 साल उम्र ज़्यादा है उसको आप इन्वाइट करते हैं? आप एचएस है, एमएससी पास को इन्वाइट करते हैं? नहीं करते, डरते हैं। आप अपना एज को इन्वाइट करते हैं, सब लोग। लेकिन वो बच्चा ने हिम्मत दिखाया, अब घसीट के हमको सिखा दिया हाउ टू अर्न मनी। हमको पता ही नहीं था इस तरह का सिस्टम है जहां से पैसा आ सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमारा कुछ भी नॉलेज नहीं था। हम समझते थे कि हम जो जानते वही काफी है, लेकिन वो बच्चा लड़का हमको सिखा दिया आप कुछ भी नहीं जानते। स्मार्ट बनवाइए तो अब आपको पता चलेगा इनकम क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है, फॉरेन ट्रिप क्या होता है, कितना इनकम होता है। इस तरह शुरुआत में जब हम निकलते थे, सूट वूट पहन के, कमीज पहन के संडे को निकला प्रोग्राम के लिए। तो आपको बोल क्या है कि भाई 8 आदमी का हमने इन्वाइट किया। तो जब शाम को लौटते हैं तो वाइफ पूछा कितना आदमी आया था? हम बोले 1 आदमी भी नहीं आया। ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों ये सब फालतू काम में घुस गया? वो जो 3rd डिवीजन वाले लड़का लड़की लोग है, कुछ फ्यूचर नहीं है, वो लोग ये सब काम करते हैं। आपका लिए नहीं है। आपका पिताजी रेलवे ऑफिसर थे, आप बैंक का ऑफिसर, मेरा पिताजी ऑयल का ऑफिसर है। तो हम लोग को परंपरा ऐसे ही चलता है नौकरी की। वो मरवाड़ी लोग बिजनेस करते हैं, पंजाबी लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग का काम बिजनेस नहीं है, नौकरी है। तो फिर नेक्स्ट वीक में मैंने बोला 6 को बुलाए थे, 2 आया था, 1 सो गया, 1 आधा सुन के भाग गया। देखो अभी भी बोलते हैं वो सब छोड़ दो, दूसरा अप्लाई करो नौकरी के लिए। बाहर में नेगेटिव, अंदर में वाइट नेगेटिव, जीव कैसे, किधर जाऊं? तो जब 3rd वीक में ऐसा कुछ समझा कि वाइफ पूछा, जब घर लौटा तो वाइफ ने पूछा कि कितना आदमी को इन्वाइट किए थे? हम बोले 4 आदमी को इन्वाइट किए थे। कितना आया? हम बोले 8 आदमी आया। 4 को इन्वाइट किया, 8 आया। हाँ, हर एक आदमी अपना अपना दोस्त को लेके आया। कितना ज्वाइन होगा? कम से कम 6 ज्वाइन होगा। हर वीक में हम बोल रहे थे 4 ज्वाइन हुआ, 5 ज्वाइन हुआ, 6 ज्वाइन हुआ। एक दिन हम लोग वाइफ पूछी, यार आप लोग का वीकली पेमेंट है ना, अब इतना ज्वाइनिंग हो गया, पेमेंट किधर है? फंस गया। मैंने बोला कंपनी को, मैंने बोल दिया 1 साल कंप्लीट होगा, पूरा मोटी रकम हमको भेजना है, हर वीक में हमको पैसा नहीं चाहिए। तो वाइफ मान नहीं हो सकता है, तो हम तो जानते क्या हो रहा है। तो ये जो बात हम बोल रहा था, हम झूठ बोला। मैंने वाइफ को जिंदगी में झूठ नहीं बोलता। मान लीजिए अभी हमारा वाइफ फोन करती है, अब बोले किधर हो? अभी हम बोला हम धर्मतला में हूं।
झूठ बोला क्या? अरे 1.5 घंटा बाद तो उधर से ही घर पहुंचेगा ना। हम थोड़ा आगे बोल दिया, एडवांस है। हम जब श्योर है कि स्मार्ट वैली से करोड़ों रुपये कमाएंगे, हम थोड़ा एडवांस में बोल दिया पैसा आ रहा है 1 साल बाद। इसको एडवांस फैक्ट बोलते, झूठ नहीं बोलते। तो शुरुआती दौर में ये सब प्रॉब्लम था। ये सब प्रॉब्लम आपको भी झेलना पड़ता है, ये समझो। तो ये प्रॉब्लम कितना दिन रहता है? जितना दिन आप काम नहीं सीखते। काम को बढ़िया से सीखिए, इजी जॉब है, इजी काम है। लेकिन हम लोग स्कूल में, कॉलेज में हम लोग जो सीखे हैं वो चीज़ यहाँ नहीं है, ये थोड़ा हटके है। ये सिस्टम जो बोलता है 4 बेसिक ठीक से सीखिए, आराम से काम बन जाएगा। कोई अगर नो बोल दे तो गुस्सा मत आइए। नो मतलब आपका नॉलेज इंप्रूव कीजिए, वो जरूर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? हम उनको क्या दे रहे हैं? पैसा, मनी, एवरी वीक हेल्थ दे रहे हैं, हेल्थ। और क्या दे रहे हैं? फॉरेन ट्रिप दे रहे हैं, पीआई दे रहे हैं। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए, एजुकेशन दे रहे हैं, ये समझो। मान लीजिए एक लड़का 20-22 साल उम्र है, उसको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए। 40 प्लस एज है, उनको क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए। 70 एज है, उनको क्या चाहिए? जिसके 70-80 होगा, कुछ ना कुछ बीमार उसको है, बीमारी, या हार्ट में गड़बड़ है, प्रेशर है, कुछ ना कुछ तो है, उसको भी पैसा चाहिए। आप मंदिर में जाएंगे, पहले भगवान है ना, पहले दान पेटी है। पहले क्या देखते हैं? दान पेटी ना भगवान, पहले दान पेटी, मतलब यहाँ फेंको तब जाके वहाँ जाओ। तो हर जगह में पैसा जरूर रहता है, ये समझो। अब पैसा कहाँ पर है? ओनली स्मार्ट वैल्यू में पैसा है। किनका लिए है? किनका लिए है? जिसको 90% नंबर मिला है उसको तो कुछ ना कुछ करियर मिल जाएगा, ये समझो। लेकिन जिसको 30 से 60-70 तक मिला है उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम इतना पढ़ाई लिखाई किया, बैंक में जाके ये किया वो किया, बहुत प्राउड था, इतना पढ़ाई लिखाई किया, मतलब जरूर ज़्यादा इनकम होगा। और यहाँ के देखते हैं कोई हालत से 2nd डिवीजन में HS पास कर गया, करोड़ों का मालिक है। थोड़ी लिखाई पढ़ी का क्या इज्जत रहा? हम क्यों इतना पढ़े बेकार की? स्मार्ट वैली से प्लेटफॉर्म अगर और 20 साल पहले आता तो हमारा जवानी थोड़ा मजा होता, अलग होता। ऊपर वाले को बोलते हैं कि भाई आप तो सब कुछ दिया भगवान, लेकिन एक छीन लिया। 42 ईयर्स में मैंने यहाँ आया, मतलब जवानी चला गया बैंक में। इसीलिए आप लोग को देख के हमारा बहुत ईर्ष्या होता है, जलन होता है। देखो भाई 20 साल का उम्र में यहाँ आ गया, मतलब 30 ईयर्स के अंदर करोड़पति बन जाएगा। क्या जिंदगी है लोग का। You can enjoy your green age. I cannot, because हम थोड़ा देरी से यहाँ आया। हमारा समय में ये सिस्टम 2001 में ही है, उससे पहले था नहीं। तो आपका लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन एंजॉय योर ग्रीन एज, मजा आ जाएगा। क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होता है? छोटा छोटा कुछ बात हम बोलेंगे। एक हम बोलते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड क्या होता है? मंकी मतलब बंदर। कभी देखें चुपचाप बैठा है, अमरूद खाएगा, एक अमरूद का पैर पर चल गया पेड़ में, और 2 अमरूद खा के एक फेंका, फिर छलांग मारा दूसरा घर में। उसका चैन नहीं, रेस्टलेस। यहां भी बहुत एसोसिएट है, रेस्टलेस है, पता नहीं क्या करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं। एक 20 साल का एसोसिएट, 20-22 साल का, वो किसी का घर में इन्वाइट करने गया। 18-19 साल का एक लड़का है। तो उसका पिता माता बोला कि भाई हमारा लड़का बहुत तेज है लिखाई पढ़ाई में, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये सब घटिया काम वो नहीं करेगा, अब जाइए। वो डेली इन्वाइट नहीं करता था, कभी उसको अपलाइन उसको प्रेशर किया, तभी जाकर इन्वाइट करने निकला, फिर लौट रहा, फिर वहाँ से उसको घसीट निकाल दिया, नहीं ये सब काम हमारा लड़का नहीं करेगा। बेचारा दुखी हो गया। जब बाहर में आ रहा कुछ देर में उसका एक दोस्त से मिला,
वो बीकॉम पास किया था, ये भी बीकॉम पास है। तो दोस्त ने एक टाई लगाया हुआ था चूहा का, कुछ देखे हैं वैसा एक पतला टाई, एक बैग भी लिया हाथ में। तो दोस्त को पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला हम तो नौकरी करते हैं। नहीं जानता, हमारा सैलरी 25,000 है, नेक्स्ट ईयर हमारा प्रमोशन हो जाएगा, क्वार्टर मिलेगा, LTC मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोल दिया। तू बेचारा फिर दुखी हो गया, क्यों स्मार्ट वैल्यू किया? अगर हम बढ़िया से बीकॉम पास करते हैं, अच्छा करते हैं, इनकम का हमरा भी एक नौकरी मिल जाता। वो जो लड़का जो नौकरी करता था उसने जो बोला वो झांसा मारा, वो 10,000 का सैलरी मिलता था और वो भी 3 महीने से टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, किसी भी टाइम उसको नौकरी जाने वाला है, तो इधर झांसा मार दिया, इसका मूड खराब हो गया। फिर कुछ देर बाद शाम होने वाला था, फिर एक दोस्त से मिला, वो फास्ट फूड है उसका बिजनेस करता है, उसी का दोस्त था क्लास में। तो उसका दोस्त बोला देखो हमारा क्या दुकान है फास्ट फूड, यहाँ चाउमीन, चिली चिकन, रोल, एग वगैरह सब कुछ मिलता है, और चलो तुमको हम खिलाएंगे। उसको अच्छा से खिलाया, और तुमसे तो पैसा नहीं लगे, तुम हमारा दोस्त हो, इनकम काफ़ी इनकम है, तरक्की बहुत है, ऐसा बोल दिया। लेकिन उसको पता नहीं जो ये जो दुकान लगाया था फास्ट फूड का, सवेरे 7 बजे उठता है, बाजार जाता है, सामान खरीद के लाता है, प्रोसेसिंग होता है, नौकर को बोलते ये करो, ऐसा करते करते रात 10 बजे तक मेहनत करता है। मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये उसको मिलता है, क्योंकि दुकान में बहुत सारे कंपटीशन है। फिर जो बचा कुचा खाना है ठंडा, वो घर लेके जाता है, घर वाले बोलते हैं डेली सब ठंडा खाना नहीं खाएंगे, गुस्सा में आ जाते हैं, क्या फेंक देंगे? हालत बुरा है, लेकिन आदमी को बहकाने में काफी भी है माहिर है। तो लड़का पहले सोचा स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, सेकंड सोचा बिजनेस करेंगे, थर्ड सोच रहा है कि नौकरी करेंगे, मतलब मंकी माइंड उसको बोलते हैं। एक जगह में उसका मूड नहीं रहता, हर वक्त रेस्टलेस, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कभी सोचते दूसरा नेटवर्क अच्छा है, वो करेंगे तो अच्छा है। ये मंकी माइंड नहीं होना चाहिए, फोकस, एक जगह में फोकस रहना चाहिए, एक ही काम करेंगे जिंदगी में, दैट इज स्मार्ट वैल्यू एंड ओनली स्मार्ट वैल्यू, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि स्मार्ट वैल्यू जैसे इनकम प्रोसेस इंडिया छोड़िए ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नहीं है, इतना इजीएस्ट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, इतना मजबूत प्रोसेस। आप सोचिए क्या होता है, ट्रेनिंग मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब नो, एक पैसा भी नहीं लिया जाता, हर वक्त आपको एसोसिएट का सहारा मिलेगा, एवरी स्टेज में एसोसिएट लोग आपके पास जाएंगे, आपको मदद करेंगे। और सेकेंड एक बात आप बोलेंगे, छोटा सा बात, वो क्या है, मान लीजिए आपको गोल्ड पिन मिला है, क्या पिन? गोल्ड मिला है, और एक लड़का को एक एसोसिएट का क्या मिला? एमरल्ड मिला। तो गोल्ड से एमरल्ड का कितना ज्यादा मिलता है? 5 टाइम्स ज्यादा मिलता है। गोल्ड वाले थोड़ा डाउन रहते हैं, समझता है हम गोल्ड है छोटा मोटा, एमरल्ड बड़ा पिन वाला है, और एमरल्ड भी ऐसा दिखाता है हम एमरल्ड, गोल्ड को पूछता नहीं है। एक कहानी बताऊं, हॉर्स रेसिंग देखें, घोड़ा दौड़ रहा, हॉर्स रेसिंग होता है, उसमें बाजी बहुत पैसा भी मिलता है। तो 2 घोड़ा दौड़ रहा था, एक सादा एक काला, दोनों ताकतवर घोड़ा है, अच्छा खिलाया पिलाया गया, ट्रेनिंग अच्छा मिला, दोनों घोड़ा दौड़ रहा था, कंपटीशन हो रहा है नेक टू नेक, पता नहीं चल रहा कि कौन आगे जाएगा, एक बार सादा आगे जाता है, एक बार काला आगे जाता है, इस तरह करके जब कंप्लीट और फिनिशिंग लाइन में आदमी को पता नहीं चला कौन फर्स्ट है, नेकेड ऐसे पता नहीं चला। तब नेकेड ऐसे पता नहीं चलता, हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर कैमरे का सहारा लेते हैं, ये सुनो, तो कैमरा से देखा गया कि सादा घोड़ा का लेग 1 सेकंड पहले गिरा, तो फर्स्ट हो गया सादा घोड़ा, ये सुन लो। अब प्राइस कितना मिला? काला घोड़ों का मिला $5,000 और सादा मिला $25,000, 5 गुना ज्यादा मिला, ये सुन लो। अब बोलिए तो सादा घोड़ा किया 5 टन ज्यादा दौड़ा था,
1 सेकंड का तो फर्क था। 5 टाइम ज्यादा खाना खाया था, 5 टाइम ज्यादा ट्रेनिंग लिया था, नहीं थोड़ा सा, मतलब गोल्ड और एमआरएल में भी डिफरेंस है थोड़ा। आप थोड़ा नॉलेज को ब्रश अप कीजिए, अच्छा से ट्रेनिंग लीजिए, आप भी एमआरएल बन जाएगा। कभी मत सोचिए कि वो बहुत दूर का चीज है, बहुत इजी है। इजीएस्ट मेथड में आप पहुंच सकते हैं। थोड़ा आपको इसमें और एक दिक्कत होता है, लीडर कुछ दिन बाद सीखना बंद कर देते हैं, सीखते नहीं है। जो 3-4 साल यहाँ आ गया वो सीखना बंद कर दिया। वो समझते हैं ट्रेनिंग लेना बच्चे लोग का काम है, जो नए नए ज्वाइन किए। हम लोग तो काफी सीख गए। जितना दिन आप स्मार्ट मनी करते हैं उतना दिन आपको सीखना पड़ेगा, एंडलेस। एडवर्टाइज का, मार्केटिंग का टेक्निक चेंज हो रहा है, बात का टेक्निक चेंज हो रहा है, मेथड चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, एजुकेशनल प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, हर वक्त चेंज हो रहा है। ये चेंज का साथ आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। चेंज का साथ आपको पैरिटी रखने के लिए आपको हर वक्त ट्रेनिंग का साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। हर वक्त आप ट्रेनिंग लीजिएगा, आपका नॉलेज अपग्रेड होना चाहिए। देखिए काम क्या है, हम लोग करते क्या है, हम लोग खाली नहीं, बाकी दुनिया का आदमी क्या करते हैं? We all are salesmen। जो भी इनकम कर रहे क्या कर रहे हैं? We all are salesmen। कोई आइडिया सेल कर रहा है, कोई सर्विस सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। 3 में से एक होगा। मान लीजिए एक डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, वो आपको क्या सेल कर रहा है? सर्विस। आपको सर्विस दे रहा है, उसका बदले में उसको पैसा मिलता है। हम जो काम कर रहे हैं हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये बिल्डिंग बनाने के पहले इसका एक प्लानिंग हुआ था ना। पहले बिल्डिंग बना ना, पहले प्लानिंग हुआ। पहले प्लानिंग हुआ, किसी का खाता में बिल्डिंग कैसा कैसा बनेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना पत्थर लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, इसका एक हिसाब हुआ। प्लानिंग इसको बोलते हैं। ये सब तो जिसने भी आइडिया दिया किस तरह बिल्डिंग बनेगा, वो तो आइडिया सेल कर रहा है। ये सब तो मतलब वी ऑल आर सेल्समैन। पहले हमको आदमी बोलता था क्या काम करते हो? सेल्स करते हो, घर घर जाके बिक्री करते हो। अरे भाई वी ऑल आर सेल्समैन। या तो आइडिया सेल करते हैं, या प्रोडक्ट सेल करते हैं, या सर्विस सेल करते हैं। इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा कि काम हम अच्छा कर रहा। तो पहले बी प्राउड, पहले आप गर्व महसूस कीजिए कि मैं स्मार्ट मनी से जुड़ा हूं। अगर आप गर्व नहीं महसूस कीजिएगा, आपको लगेगा ये फालतू काम है, ये अच्छा काम नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। पहले आपको ऊंचा समझिए, तब जाके काम हो। स्मार्ट मनी एक मौका है, अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम में एक बार आता है। ऊपर वाला मौका, जबरदस्त मौका, कभी 2 नहीं देते हैं, ओनली 1। वो तो सक्सेस किसको मिलता है? जिसका लक अच्छा है। मानते हैं लक भी चाहिए। आपने स्मार्ट मनी में आ गया, जैसे भी हो, मतलब यू आर द लकीएस्ट पर्सन। आपने एक अच्छा जगह में आ गया, वेरी लकी। एक बच्चा लड़का, 20 साल का लड़का हमको दिखा दिया, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से आपको मोटी रकम मिलेगा। मान लीजिए अभी अगर हम बैंक में नौकरी करते, हार्डली हमको 60-70 हजार रुपया पेंशन मिलता है। यहाँ कितना मिलता है अभी दिन का अच्छा नहीं है, बताना भी मुश्किल है। यहाँ हमको कितना मिलता है, फिर आप लोग थोड़ा खबर लिबर लेके पता चलेगा हमको कितना मिलता है। ऊपर से हम नहीं बोल पाएंगे। समझ में आ रहा है कितना पैसा मिलता है? ये जो मजा यहाँ पर मिलता है कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन काम को थोड़ा सीखना पड़ेगा। हम जिंदगी में जो भी काम करेंगे पहले तो हमको सीखना पड़ेगा ना। 2-3 साल एकदम आंख बंद करके सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, प्लानिंग कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए। अगर कोई मना कर दे मत उस पर गुस्सा मत आइए, उसको पूछिए क्या बात है, क्यों मना किया। डरना नहीं है, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में हमको कभी लिस्ट बिल्डिंग क्या है नहीं सिखाया गया। सिखाया गया?
हाउ टू इन्वाइट नहीं सिखाया गया, 4 बेसिक सिखाया गया नहीं सिखाया गया। ये सब चीज इस सिस्टम में है। आदमी क्या करते हैं, शुरुआत में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी नया चीज एनीथिंग न्यू रुकावट डालता है। साइकिल किसको किसको आता है चलाना, तो हाथ उठाइए। साइकिल साइकिल सीखना इजी है कि नहीं है, चलाना भी इजी है। एक दिन में सीखे थे नहीं सीखे। सीखने का बाद क्या लगा, अच्छा है। लेकिन जिस आदमी ने, जिस इंसान ने पहला दिन साइकिल सीखना शुरू किया, गिर गया, थोड़ा मोच आ गया, थोड़ा चोट लगा, उसका लिए अभी भी साइकिल सीखना बहुत मुश्किल का काम है। जब आदमी साइकिल चला तो ऐसा देखता है, अरे बाप साइकिल चला रहा है। आज जो चला रहा है वो बोलता है बेकार का ये काम है, कोई साइकिल चला। तैरना किसका आता है, स्विमिंग, तो हाथ उठ। तैरना भी इजी है, यस, लेकिन शुरुआत में इजी है। पहला दिन आप तैरना सीखिए, महीना भर कोशिश किया तब जाके आ गया, ये सुनो। तो ऐसा कोई भी नया चीज, जब भी आप कोई नया चीज करते हैं, नया काम करते हैं, इट विल रेजिस्ट, एवरी न्यू थिंग विल रेजिस्ट यू। कोई भी नया चीज आप शुरू करेंगे वो आपको बाधा डालेगा। ये सिस्टम का नियम है हर जगह में। आप एक दिन में क्रिकेट सीख पाएंगे, नहीं पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कम से कम 3 साल आराम से आप सीखिए कि व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू, क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट टू डू। और इसके लिए काफी अच्छा जगह है। सीखने का जगह कौन कौन है, ऑफलाइन ट्रेनिंग सीखने में आप सीख जाएंगे। सेकंड, हमारा जो मैगजीन वगैरह आता है उससे भी बहुत सारे आपको नॉलेज मिलेगा। थर्ड, आप थोड़ा पीए में बुक्स पढ़िए, वहाँ पर भी बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। अब फोर्थ, कहाँ से नॉलेज मिलेगा, जितना आप फील्ड में जाइएगा, फील्ड वर्क विल गिव यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज। अब जितना आप फील्ड वर्क करेंगे उतना आपको नॉलेज रिच होगा, उतना आप अच्छा काम कर पाएंगे। हम तो समझते हैं फील्ड वर्क इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन लर्न एवरीथिंग। हर वक्त कभी बैठा मत रहिए, फील्ड में काम कीजिए। शुरुआत में मैंने 12 से 16 घंटा तक फील्ड में रहते थे, हमारा बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने, और एक बात नहीं बोल, जब मैंने शुरुआत में ज्वाइन किया, हमारा वाइफ 3 शर्त रख दिया, 3 कंडीशन। नंबर 1, तुमने जो बैंक छोड़ दिया ये किसी को बताना नहीं है। हमने ठीक है। कोई रिलेटिव को नहीं इन्वाइट करना है, ठीक है। और अभी आप कितना बजे घर से निकलते हैं, 7:30 बजे, और लौटते हैं 9 बजे। हम डायमंड हार्बर में था पोस्टिंग, तो आप नौकरी छोड़ने के बाद भी वही कीजिएगा, 7:30 में आउट और रात 9 बजे 10 बजे अंदर घर आना। तो कितना टाइम हुआ, सवेरे मान लीजिए 8 बजे से रात 9 बजे तक कितना टाइम हुआ, सवेरे 8 से रात 9 बजे कितना टाइम हुआ, 13 घंटा मजबूर होकर हमको काम करना पड़ा, क्योंकि वाइफ अलाउ नहीं करेंगे घर में। 13 घंटा अगर हम शुरुआत से काम करेंगे, सक्सेस होगा या नहीं, 100% सक्सेस। ये जो हमारा वाइफ हमारा ये 3 कंडीशन दी, उसके लिए हमारा सक्सेस इतना जल्दी हो गया। अब हम मजा करते हैं, भाई आपने जो कंडीशन दिया वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम किया। जब शुरुआत में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अभी आप क्या बोलते हैं हम लोग, वाइफ नहीं अच्छा किया, तुमने हमारा बात नहीं सुना। स्मार्ट वैल्यू किया तो अच्छा है, क्योंकि घर में 3-4 4 व्हीलर लगा हुआ है, 5 स्टार छोड़ के खाना पसंद नहीं है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे। स्मार्ट वैल्यू में आपका कितना लगन हुआ, मतलब आप कितना एक्साइटेड है स्मार्ट वैल्यू से, या स्मार्ट वैल्यू आप कितना अंदर में ले पाए, ये सब जानना है, ये सब नो। यस। एक कहानी बोलता हूँ, अच्छा होगा। ये कहानी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, कल भी बताया था, वो बहुत सुने आते। तो स्मार्ट वैल्यू वाला क्या करते हैं, दुनिया जो करता है वो अलग करते हैं, ये सब नो। मुझको खेल कूद में बहुत पसंद था। गावस्कर त्रिनिदाद में कौन हाथ में ये था, काला रिबन पहना हुआ था, हमारा याद हो सकता है गावस्कर भूल गया होगा।
तो उस समय हमें जानकारी नहीं था, हम समझते ऐसा ही चलता है। स्मार्ट बर्न ने मुझको सिखाया कि गावस्कर का रिकॉर्ड याद करके आपको क्या फायदा होगा, कहां पर पैसा आया वो जगह ढूंढिए। गावस्कर उसको छोड़ दिए। तो मैंने जब से स्मार्ट बर्न में ज्वाइन किया, खेल कूद देखना बंद कर दिया। हमारा ये अच्छा ग्राउंड है, ईडन गार्डन, आप जानते हैं, वहाँ 1 लाख आदमी जाते हैं। 1 लाख आदमी का आंख कितना है? 2 लाख आंख। किसी ना किसी हमको देख लेगा कि आदमी स्टेज से बोलता है 12 घंटा मेहनत करो, आप अपने जाके खेल देख रहा है। मतलब ऐसा मत कीजिए। 3 चीज याद रखिएगा, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से शुड बी इन हार्मोनी। मान लीजिए आपने आपको अपलाइन को बोला, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको महीना में 1 लाख चाहिए। अंदर में क्या बोल रहा है? 15,000 होने से अच्छा है। चेंज हो गया ना। अब जो चिंता कर रहे हैं वो बोल नहीं रहे, जो बोल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे। तो ऊपर वाला आपको कितना देगा? 15,000 से ज्यादा देगा, क्योंकि अंदर से आप क्या सोच रहे हैं? 15,000। अपलाइन को क्या बोल रहे हैं? 1 लाख चाहिए। याद रखिए कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू शुड बी इन हार्मोनी। एक लाइन में आना चाहिए, तब जाकर 100% आपको सक्सेस मिलेगा। कोई रुकावट आपका सामने नहीं है। ये सब छोटा छोटा बात थोड़ा याद रखिए। फिर जब आप लोग को ट्रेनिंग का मौका होगा, बढ़िया से आप लोग को ट्रेनिंग दी, आपको काफ़ी टाइम का थोड़ा पाबंदी है, तो लगता है हम थोड़ा आप लोग को समझाने पाए, कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया क्या क्या होता है। एक फाइनल बोलते हैं, वेरी इजी सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम। आपका हेल्थ पर ख्याल रखेगा, आपका इनकम पर ख्याल रखेगा, आपका फॉरेन ट्रिप पर, सब कुछ में कंपनी आपको मदद करेगी, लेकिन आपको थोड़ा काम सीख के करना है। तो आज पर इतना ही रहे, सब टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।